या जीवन में कुछ कर गुजरने के इरादे से या कुछ सहज प्रकृति से आप करते गए और उसका परिणाम यह है कि आज आपके जीवन की ये यश गाथा है, उसके प्रति देश को बहुत बड़ी जिज्ञासा हो रही है कि अच्छा भाई, पहले तो पता नहीं था ये सब ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं। तो हर किसी को ये भी लगता होगा अरे मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो किसी ने याद नहीं किया। कोई ये भी सोचेगा कि चलिए मेरे पास भी समय है, मैं वैसे समय लगाऊंगा। तो अपने आप में ये सारी बातें एक प्रेरणा का कारण बन जाती है। तो मैं भी चाहूंगा कुछ आपसे सुनना कि आप लोगों ने कैसे इस काम को शुरू किया, क्या प्रेरणा मिली, कैसे कैसी कठिनाइयां आई है। कोई ऐसे काम सरल नहीं होते, बड़ी कठिनाइयां से गुजरना पड़ता है। तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा, अगर आप लोग कुछ अपने विषय में बताएं तो। नमस्ते सर, मैं रश्मि उर्ध्वरेशे, मैं इंजीनियर हूँ। जब ये मैंने 1977 इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, मेरे कॉलेज में हार्डली कोई लड़कियाँ थी। तभी से स्ट्रगल चालू हुआ और फिर इंजीनियरिंग करके मैंने जो फील्ड सिलेक्ट किया वो भी मेल डोमिनेटेड था। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग वो एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसमें महिला का होना बहुत ही मुश्किल। सो वो स्ट्रगल कंटिन्यू होता रहा सर। पर आज मैं इस मकाम पे पहुंची हूँ कि जहाँ मैं इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई एम अ वुमन और अ मैन के वर्ल्ड में उनको लीड कर रही हूँ। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन को हेड कर रही हूँ और जो रेगुलेशंस है, सेफ्टी एमिशन रेगुलेशंस, उसको गवर्नमेंट को सलाह दे रही हूँ। तो मतलब एक जो इतने 36 इयर्स का मेरा स्ट्रगल है, आज मैं ऐसा महसूस करी हूँ कि जिसको बहुत ही अच्छा एक मकाम मिल गया है। नमस्ते सर जी, मेरा नाम गिल्जा अंगमो है और मैं लद्दाख से हूँ सर। मेरा फील्ड कुकिंग में है सर। अभी लद्दाख में सब मुझे, ज़्यादातर लोग मुझे शेफ़ गिल्जा बोलते हैं। तो ये फील्ड लद्दाख में नया है सर। तो मैंने ये लद्दाखी किचन स्टार्ट किया था 2016 में, और तब उससे पहले कोई लद्दाखी किचन नहीं, रेस्टोरेंट नहीं था सर। तो ये इनिशिएट मैंने किया था, और जो ट्रेडिशनल खाना भूल गए थे लोग, उसको मैंने रिवाइव करने की कोशिश किया। अभी लद्दाख में मेरा रेस्टोरेंट टॉप पे है जी। अच्छा, आजकल हम लोग जी न्यूट्रिशन को लेकर के बहुत काम जी जी। अगर इन सबको आपको एडवाइस करनी है जी कि लद्दाख की ये डिश है जी जो न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत अच्छी है, जी, तो कौन सी डिश है? वो सत्तू होगी सर, बाली। अच्छा, वही सत्तू जो बिहार वाला है या? जी, ये थोड़ा अलग है सर। ये जौ का आटा है, सत्तू है जी। कैसे बनाते हैं? जौ को रोस्ट करके उसका पाउडर फॉर्म जी, उसको पीसते हैं सब। फिर हम जब लद्दाख जाएं तो हमको सत्तू खाना जी। और एक पावा डिश बनता है सर, वो सब 4 ग्रेन्स को मिला के, मिक्स्ड ग्रेन पॉरेज जैसा डिश है सर जी जी। भारत के और भी वैरायटीज का स्टडी करती हैं क्या? जी सर, अभी करने लगी हूँ सर। पहले इतना नहीं पता था। अभी अलग अलग जगहों पे जब जाने से पता चलता है कि वहाँ का ट्रेडिशनल खाना क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, आपका काम इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लेह लद्दाख टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है जी सर। और टूरिज्म में जैसे हैंडीक्राफ्ट का महत्व है, वैसे वहाँ के लोकल फूड का भी महत्व है जी। अगर टूरिज्म के साथ इनको जोड़ा जाए जी, बहुत बड़ा अवसर पैदा हो सकता है। मेरी बधाई है आपको। धन्यवाद सर, थैंक यू। हरीफा को
सर मैं आरिफा कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, श्रीनगर बेस्ड हूँ। तो मैंने 2011 में पीजी किया है क्राफ्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर लीडरशिप प्रोग्राम। तो उसमें अपने क्राफ्ट को जानने का अवसर मिला कश्मीर में कि हमारा क्राफ्ट की ये जो इमेज है वो कैसे डिग्रेड हो गई, और हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा चलता था तो उसको क्या प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से हमारा रेशियो 98% से 2% पे पहुंच गया। तो उसके बाद आर्टिजन्स क्यों छोड़ रहे हैं क्राफ्ट्स को, तो वो सब जानने का मौका मिला। और फिर कश्मीरी लोगों के लिए प्यार भी था, तो उस प्यार की वजह से फिर मैंने एक क्राफ्ट से, क्योंकि हमारा सेंटर से एक प्रोजेक्ट आया था रिवाइवल ऑफ क्राफ्ट्स ऑफ कश्मीर, लैंग्वेजिंग क्राफ्ट्स ऑफ कश्मीर। तो हमने भी देखा कि 25 क्राफ्ट से बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट थे जो लैंग्वेजिंग है। तो उसमें से फिर मैंने नमदा रिवाइवल किया, जिसमें मैंने 5 आर्टिजन से स्टार्ट करके उनको एक तो वेजेस पे फोकस था, और दूसरा आर्टिजन्स मोटिवेट होके फिर से आ जाए इस क्राफ्ट में, और तीसरा ये कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इसकी इमेज ख़राब हो गई है उसको कैसे वापस बिल्ड करें। तो जापान में जैसे पूरा बैन था, तो फिर मैंने रिवाइवल ऑफ नमदा प्रोजेक्ट लिया जो 5 आर्टिजन से स्टार्ट करके फिर 15 आर्टिजन्स उसमें जुड़ गए। लेडीज़ 7 और 8 मैन थे, क्योंकि बेस हमारा यहाँ जेंट्स बनाते हैं, वो बहुत हैक्टिक वर्क है। तो उसके बाद एम्ब्रॉयडरी लेडीज़ करती है। तो फिर बाद में रिवाइवल ऑफ पश्मीना स्पिनिंग, जो हैंड स्पिनिंग होती थी, अभी पश्मीना स्पिनिंग मशीन्स पर लगता है। तो उसमें 28 लेडीज़ जुड़ गई, क्योंकि शुक्र अल्लाह मैंने इतना अपने लिए नहीं कमाया है जितना कोशिश की कि आर्टिजन कम्युनिटी को फ़ायदा मिले, और जो हमारा क्राफ्ट डाइंग हो रहा है उसको बचाने में। अभी 28 लेडीज़ हमारी पश्मीना स्पिनिंग के साथ जुड़ी हुई है, और 25 लेडीज़ जो है एम्ब्रॉयडरी के साथ जुड़ी हुई है, और नमदा रिवाइवल में 15। तो लगभग 75 के करीब मतलब है। तो लेकिन पिछले साल जो इंटरनेट बैन हुआ तो उस वजह से हमारा सारा खराब हो गया है। लेकिन आज एकदम तेजी से बढ़ने वाला है आप। इंशाल्लाह आई होप सो। और ये बहुत अच्छा अवसर मिला है यहाँ आपसे मिलने का, और प्रेसिडेंट साहब से भी मिले तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन। ये बहुत बड़ी बात है हमें यहाँ इस मंच पे बुलाया, क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल एंटरप्रेन्योर्स को अप्रिसिएशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो सब वो रसूख वसूख चलता है। आपका वीडियो देखा और आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। ये जॉब से टाइम खराब मत करो, आप लोग स्वयं जॉब देने वाले बन जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर, मैं तो तेलुगु में बात करूँगी, किंतु आपसे हिंदी में बात करने का कोशिश करूँगी सर। सर मेरा नाम है पड़ाल भूदेवी, एपी श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल एरिया से आया हूँ सर। मैं तो एक ट्राइब है, मेरा कम्युनिटी सवरा है। मैं एक काम में 25 वर्ष का मैं काम कर रही हूँ। मेरे पिता एक काम कर रहे था एक संस्था बन के। मुझे छोटा उम्र में शादी हुआ। मेरा 3 लड़कियां हैं, इसलिए 3 लड़कियां तो बेटियां नहीं ऐसा कह के मेरा हस्बैंड छोड़ दिया। इसलिए मैं माँ बाप का घर आया। बड़ा बेटी को 3 वर्ष हुआ मैं घर के आने के टाइम में। सेकंड बच्चा को 2 वर्ष हुआ, 3 बच्चों को 2 महीने हुआ। ये 3 बच्चों को लेके माँ बाप का घर आया। माँ बाप का घर में मुझे देखकर बहुत दुख लगा। पिताजी गांव में जाके ये लैंड इश्यू में सबके साथ काम कर रहे थे। मुझे भी उनके साथ ले जाके मुझे भी वो काम सिखाया पिताजी। ऐसा मैं काम सीख गया। अब मेरा जैसा और महिलाओं को ग्राम सभा बन के और ग्राम में उन्होंने कैसे जीता है, थोड़ा सा लैंड उनको रहता है
और उन्हें मैं खेती करके उनका बच्चा माँ को कैसे खाने का देता है, वो सब देखकर मुझे भी ऐसा लगा इन्होंने कुछ भी नहीं है, उनको रहने का घर भी नहीं है। ऐसा महिलाओं ने इतना अच्छा तरह से उनका स्वेच्छा में जीता है। क्यों? मुझे बाप है, मेरा माँ है, मैं भी जी सकती हूँ, ऐसा लगा। सबके एक ऐसा मीटिंग में जा रही थी, वो सब सुनकर ट्राइबल एक्ट क्या क्या रहता है, वुमेन का राइट्स क्या क्या रहता है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन फसल होगा, ये सब मैं जान लिया। जानकर मेरा सवरा कम्युनिटी संस्कृति संप्रदाय वो कुछ मैं नहीं जानती, इसलिए मेरे बच्चों को लेके 9 बरस का पहाड़ों में मैं चला जाके मेरा लोगों साथ में रहकर वो ग्राम सभा, वो डाको जंगबेर भाषा में कहती है, सवरा भाषा में डाको जंगबेर ग्राम सभा, और ग्राम सभा में बड़ा बड़ा लोग जैसे निर्णय लेता है, वो गांव में कैसा इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो सब मैं देख लिया। देखकर 1/70 एक्ट कितना पावरफुल है, वो हमारा बड़ा लोग जो लेते हैं ना निर्णय, इतना बड़ा निर्णय होगा मैं समझ लिया। उनके बाद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वो ये एक्ट है ना, वो एक्ट को नहीं समझते हैं गांव लोगों ने। ये ग्राम सभा में वो एक्ट को पूरा गवर्नमेंट अधिकार लोगों साथ ग्राम सभा में वो एक्ट को पूरा लोगों जानने का ऐसा अवेयरनेस कर लिया। और करने के बाद एक एक मुद्दा में 670 एकर्स लैंड आने का कोशिश किया। वो सब देखकर 4500 ऊपर लैंड ले लिया सबके साथ, महिलाओं का मुद्दे। यह सब देखकर गवर्नमेंट ऐसे मोनोकल्चर प्लांटेशन बनना है और लैंड में, हम तो नहीं, हम खाना चाहिए, हम न्यूट्रिशन चाहिए। हमारा माता पिता जजमा वो सब लोग मिलेट्स खाते थे, वो मिलेट्स हमने फसल करेंगे, ये सब कहकर 3400 एकड़ में मिलेट्स फसल किया। कर वो मिलेट्स मार्केट नहीं जाना, मार्केट में जाएगा तो पैसा आएगा किंतु न्यूट्रिशन नहीं आएगा। ऐसा कहकर स्मॉल वैल्यूएशन फैक्ट्री थोड़ा सा ITDA सपोर्ट लिया और बैंक सपोर्ट लिया। मेरा नाम में ट्राइकर लोन किया, स्मॉल इंडस्ट्री बनाया। उसमें 12 लोग काम करते हैं। वो सब कुछ वैल्यूएशन होगा, पाउडर बनाएगा और उनका ऊपर ये निकालेगा। वो मार्केट भी कोई भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर में कलेक्टर ने 3 शॉप दिया, वो शॉप में मार्केट करते हैं। जो एग्जीबिशन होगा ना, वहाँ पर लेते हैं, महिलाओं में वहाँ लेकर मार्केट करते हैं। हमारा उद्देश्य जो खेती करती हैं वो खेती करने वाला को वो पैसा जाना है, वो सस्टेन रहेगा तो देश सस्टेन होगा, हम सस्टेन होगी, ग्राम सस्टेन होगा। ऐसा कहकर पाउडर में जाते हैं, किंतु बच्चों खाने के लिए जो भी बनाना है ये सब उसमें KVK कृषि विज्ञान केंद्र का सपोर्ट
नाबार्ड का सपोर्ट लेकर ये सबका फार्मर्स को फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाए हैं। उन्होंने वो कंपनी में 1000 का लोग रहेंगे, 1000 लोग। वो सबका फसल खेती करेंगे, वो सबका मार्केट होना चाहिए। हमारा ट्राइबल एरिया है ना, पाइनएप्पल, सीताफल, मिलेट्स, काजू, आम, वो सब कुछ, टर्मरिक, वो सब हम बचाते हैं, खेती करते हैं। वो सब का मार्केटिंग चाहिए तो इंडिविजुअल मार्केटिंग से पैसा नहीं आएगा। इसीलिए कंपनी बनाया है। कंपनी में ऑनलाइन में देखकर हम बेच देंगे, वो पैसा खेती वाले के आएगा। किंतु वैल्यू एडिशन ट्राइबल एरिया में हमारा जैसा महिलाओं को काम कुछ भी नहीं होगा। जो काम होगा जा खेती, नहीं तो नहीं। वो सबका लोगों को वैल्यू एडिशन करना सिखाया। बिस्किट करना, मिलेट्स का बिस्किट, वो करके ये बिस्किट भी बाहर नहीं जाएगा। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम खाएंगे फर्स्ट, हम कहा कि हमारे बच्चे, माँ, सब कुछ न्यूट्रिशन चाहिए। ऐसा करके ITDA में ट्राइबल वेलफेयर हॉस्टल 47 हॉस्टल का 15,000 बच्चों का ये बिस्किट जा रहे हैं। ITDA PO ने ऐसा कहा। ICDS में न्यूट्रिशन कम हुआ बच्चा 3 बरस का, 4 बरस का वो बच्चों को ये बिस्किट देना है। जिला कलेक्टर ने निर्णय कर लिया। नांदी प्रोग्राम में वो बिस्किट जा रहे हैं। न्यूट्रिशन पाउडर, सबका मिलेट्स का पाउडर लेके चुने बनकर ये लैक्टेट वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को दे रहे हैं। आपको मालूम है अभी सरकार ने बजट में, हाँ सर, FPO का बहुत बड़ा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का सर, एक बहुत बड़ा मिशन लिया है। सर, इसका भी आपने भरपूर फायदा उठाना चाहिए। सर, आपके इलाके में इसके कारण बड़ा फायदा होगा। सर। चलिए, आपको बधाई हो। और आप हिंदी बढ़िया बोलती है, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू सर। आज यो नारी शक्ति का पुरस्कार हम लिया है, बहुत खुशी हुआ। पर हमारा काम भी, बाध्यता भी इतना बड़ा हुआ है। आप जो कह रहे हैं ना, वो सब कुछ गांव में लेकर और बहुत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनने का, सब कुछ करने का पूरा बधाई हो। बाध्य लेके काम करती हूँ सर। तो आप 2 बहनें बाहर जाती हैं तो सब लोगों को गलती हो जाती होगी। नमस्कार सर, मैं नुंक्षी हूँ, इससे 21 मिनट बड़ी वाली जुड़वा। लास्ट टाइम भी ऐसी परिचय दिया था। 2015 में मैंने और ताशी ने अपना फाउंडेशन खोला था ताकि एडवेंचर में लड़कियों को हम थोड़ा और उत्साहित करें और उनको इस फील्ड में थोड़ा और आगे लेके आएं। क्योंकि अभी भी आउटडोर इंडस्ट्री में इट्स ऑल मेल डोमिनेटेड, सारे मर्द का कंपनी है, दे ऑल हैव देयर ओन कंपनीज। हम लोग चाह रहे हैं जितनी भी महिलाएं, उनके थ्रू वी मेक ग्रुप्स वेयर दे बिकम लीडर्स एंड गाइड्स। और क्योंकि अब क्लाइंबिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट है, हम टैलेंट हंट कर रहे हैं विद इन इंडिया टू ट्रेन गर्ल्स from underprivileged and disadvantaged areas, sir. So that is our bigger goal. और हम चाह रहे हैं कि इंडिया में हम लोग बेयर ग्रिल्स जैसे बने, क्योंकि जो छोटी छोटी लड़कियां हैं they look up to us for inspiration, और हमें लगता है हमारी इंस्पिरेशन वहीं से शुरू होती है। तो हम चाहते हैं कि इंडिया में भी हम डैड डॉटर का एक टेलीविजन शो करें जिसमें चैलेंज सर्वाइवल से रिलेटेड उनको इंकरेजमेंट मिले थ्रू द शो। तो बोल सकते हो, बट हमारा यही था सर। एक्चुअली हम लोग पैदा नहीं हुए थे सोच के कि हम माउंटेनियर्स बनेंगे। हमारा बिल्कुल डिफरेंट इंटरेस्ट था। वो तो बिकॉज पापा को लगा कि जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और पहाड़ चढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ें सीखने को मिलते हैं जो बुक्स नहीं सिखाते हैं। तो हम लोग, मैं नुंक्षी काफ़ी गर्व महसूस करते हैं कि हमने इतना अवार्ड्स लाए हैं इंडिया के लिए। इनफैक्ट बाहर देश तो ये बहुत रिकग्नाइज्ड है। तो हमें प्रधानमंत्री, चाहे वो न्यूजीलैंड के हों या आइसलैंड के, उन्होंने भी रिकग्नाइज किया है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम लड़कियों के लिए, हम उनको
उनको ये बताना चाहते हैं अगर हम चढ़ सकते हैं पहाड़ तो आप अपना पहाड़ चढ़ सकते हैं, एंड नथिंग इज स्मॉल। तो हमारा यही मकसद है, एंड हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें ये अवार्ड जो नारी शक्ति पुरस्कार मिला है उसके तहत और भी लड़कियां को इंकरेजमेंट मिले और वो अपने पहाड़ों को चढ़े एंड उनको भी मोटिवेशन मिले। बहुत बधाई। शुक्रिया, थैंक यू सर। सभी को प्रणाम। मेरा नाम बीना देवी हुआ, जो है मेरा नाम बीना देवी हुआ, पति का नाम कृष्णकांत, घर तिलकारी हुआ, ग्राम बिच्छी चचर, पोस्ट पर प्रखंड हुआ टेटिया बम्बर, जिला मुंगेर, बिहार के रहने वाली हूँ। मैं जो है मशरूम के खेती करती हूँ और प्रशिक्षण देती हूँ जा जाके। 5 साल सरपंच रह चुकी हूँ। जो है मैं जो गलत कुछ बोलूंगी तो माफ कीजिएगा सब मिलके। जो कम पढ़ी लिखी हूँ, बस नाम लिखने के लिए जानते हूँ, समझते हूँ, 5वीं तक पढ़ी हूँ, इसीलिए मेरा जो है माफ कीजिएगा। 2013 से मशरूम का खेती हम कर रही हूँ। विश्वविद्यालय सबौर से उस समय VC साहब थे, मेवालाल चौधरी, अभी मेरा विधायक है, उसी समय गोद लिए थे तिलकारी गांव, तो आके प्रशिक्षण दिए थे। तब हम सीखने के लिए नहीं चाह रहे थे कि क्या होता है मशरूम, तो पति बोला कि देखने सीखने में क्या है, तो आगे बढ़ाने का कोर्स मेरा पति का है। तब गए तो सभी को फ्री को जो मिलता है, तो देखते हैं कितना गांव में जो है तारा ऊपरी होने लगता है कि दो हम लेंगे। तो हम बगल से देख रहे थे कि कैसे जो है इसका बांधा जाता है, कैसे किया जाता है। तब हम मैडम से बोले कि मैडम 1 किलो जो है मेरे लिए लेकर आइएगा बीज। तो लेकर आई। तब हम जो अपना सब विधि बताए, मैडम जो है कृषि विज्ञान केंद्र से मुकेश सर और रीता मैडम और इंजीनियर साहब, और विश्वविद्यालय सबौर से अनिता मैडम आती थी तो प्रशिक्षण देने के लिए। तो वो सब जो है बताए कि रात भर 12 घंटा फूलने के लिए देना है, 12 से 14 घंटा तक। तो आप लोग जो है रसायन विधि नहीं कीजिएगा, आप लोग के जो है जरना का कमी नहीं रहता है, तो उबाल के कीजिए। तो हम सोचे कि क्यों पैसा लगाएंगे, बेवेस्टिन और फॉर्मेलिन से बनाया जाता है। तो जो है अमेरिका जो है उसमें जो है 100 ml देता है, 100 फॉर्मेलिन देता है, बेवेस्टिन देता है 7 ग्राम, उसमें 100 लीटर पानी में दिया जाता है। बताया कि ऐसे करके जो रात भर फूलने दीजिएगा, सुबह में छांक के डिटोल से पोंछ के फिर जो हवा के कितना रहना चाहिए कि उसमें देखना है कि 65% नमी हो। तो हम लोग के पास तो यंत्र नहीं है, तो ऐसे करके बताए तो हम देखे। प्रैक्टिकल ज्यादा करते हैं, किताबी भाषा जो है हम भुला देते हैं, प्रैक्टिकल जो बताइएगा तो हम सब सीख लेंगे, सब अपने से खुद कर लेंगे। लेकिन किताबी भाषा में थोड़ा सा जो है थी कर लेते हैं, लेकिन देख के हम भी किए। तो मैडम बताए तो अपना तरीका से फिर पाने तो हम बॉयल विधि से किए। सभी बताए कि जो है 1 किलो में 10 किलो भूसा लगेगा, उसमें 200 ग्राम मिलाया जाएगा। अब पॉलीथीन के गोलाई रबड़ लगा के पलट के उसमें मिला के भूसा देते थे, फिर जो है बीज देते थे। भूसा उसमें ऑक्सीजन का जरूरी होता है, तो उसमें फिर छेदा करके फिर लटकाया गया, तो सब ले गया। तो हम जगह का बहुत कमी था, तो हम अपना जो पलंग पर सो रहे थे उसी के पलंग के अंदर हम बांध दिए सभी को, बैग को, और टेबल के अंदर बांध दिए और चारों तरफ साड़ी को घेर दिए। तब जो है हमको पता नहीं था कि जो है हमको मुख्यमंत्री से प्राइज मिलेगा, इतना दूर तक पहुंचेंगे। तो आते थे सभी वैज्ञानिक साइंटिस्ट, बताते बीना देवी किधर आप लगाए, तो कहे सर हमको जगह नहीं था तो हम अंदर में लगा दिए। देख लिए तो खींच के एक किलो का एक वो होता था, एक बैग में 2 किलो का देख के ले गया फोटो खींच के। तब हमको फिर ले गया स्कॉर्पियो में बैठा के विश्वविद्यालय सबौर। तो मुख्यमंत्री उस समय जितना मान्य थे उसी समय हमको पुरस्कार मिला। आप विश्वविद्यालय वालों को पढ़ाती हो? बस जो है को पुरस्कार मिला तो मैं फूलों खुशी से तो हम भर गई, यारो खेती हम करने लगी। इतना तो है कि मेरा पुरस्कार मिला, कोई जरूरी नहीं कि पैसा, तो लोन के लिए हम पहुंच गए पटना तक। उस समय डॉक्टर अजय कुमार थे तो नहीं मिला,
तब हम अपना जेवर खुद धर के हम बिजनेस के आगे बढ़ाने के लिए सभी मास्टरों का सभी को प्रशिक्षण देते हैं। तो बोलते हैं कि महिला को कि देखिए महिला में कितना कमी रहता है, जो है किसी को हाई रहता है, किसी को बीपी लो रहता है, किसी को बांझपन रहता है, किसी को कुछ रहता है, किसी को टीबी, सभी को वो कंट्रोल करता है, विटामिन पाया जाता है। तो सभी महिला अध्ययन से सुन के वो जो है सब अपने से खुद करती है। मैं सीएम का जो है काम कर रही हूँ, सीएम का जो है सभी ग्रुप का जो है सभी महिला को सिखाती हूँ, और सब किचन गार्डन का भी काम जैविक खाद से हम भी करते हैं। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। ये पीछे फौज वालों को दीजिए। जय हिंद सर, मेरा नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी है और मेरे साथ मेरे दो कलीग हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना। हमें सौभाग्य मिला कि हमने जब भारतीय वायुसेना ज्वाइन करी तो हमारे ही टाइम पे ये पॉलिसी आई कि अब से महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की अनुमति दी जाएगी। तो हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से और हमारी चॉइस के हिसाब से भारतीय वायुसेना ने हमको पहली बार फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया 2016 में। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग के टाइम पे पिलाटस और किरण उड़ाया, दोनों विमान। उसके बाद हमने हॉक में अपनी ट्रेनिंग करी और 2018 और 19 में हम तीनों लोग देश की पहली ऐसी महिलाएं बने जिन्होंने पहली बार भारत के आसमान में MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाया। हम लोग की जर्नी मैं कहूँगी कि बहुत एडवेंचर जैसे सबकी लाइफ है उस तरह की तो नहीं रही है, लेकिन हमने भी वही कठिनाइयाँ और अच्छी चीज़ें देखी हैं जो बाकी हमारे मेल काउंटर पार्ट्स ने देखी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग एकदम सेम होती है। और हम काफ़ी सौभाग्यवती रहे कि हमारे जितने भी कलीग रहे हैं, हमारे जितने इंस्ट्रक्टर्स रहे हैं, घर के पेरेंट्स, शिक्षक, सब ने बहुत ही सपोर्ट किया। और मैं यही कहूँगी कि हमारी जो चुनौतियाँ हमको मिलती हैं फ्लाइंग करते हुए, उसमें हर दिन जब हम उड़ते हैं कुछ नया सीखते हैं तो अपने अंदर की जो डिटर्मिनेशन होता है कुछ करने का, वो जो फीलिंग होती है वो स्ट्रांग हो जाती है हर दिन निकलने के साथ में। सब अब आप लोग और जो स्कूल कॉलेज के बच्चों को मिलते हैं उनको पता चलता है कि आपने ये काम किया है, उनकी तरफ से क्या क्वेरी है, क्या पूछते हैं उनको? जी, पिछले कई दिनों से जब से हम लोग पिछले कई सालों से इनफैक्ट जब से हम लोगों से मिलते हैं तो मैं ये कहूँगी कि इन जनरल लोगों की जो सोचने की क्षमता है और जो लोगों का फोकस रहा है, लड़कियों का खास तौर पे, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव हो गया है। और अब वो ना केवल मतलब वो लोग एज अ करियर वुमेन अपने आप को आगे देखना चाहती हैं। हमें देख के उनको अच्छा लगता है और इनफैक्ट उनको देख के हमें अच्छा लगता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं और हमसे कोई प्रेरित हो रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जैन सर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना। सर, हम लोगों की जर्नी आफ्टर एयरफोर्स एकेडमी सबकी एक साथ ही शुरू हुई थी। उससे पहले मैं भी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, दरभंगा बिहार से। वहाँ पे मैंने स्कूलिंग के बाद कॉलेज किया, कॉलेज के बाद एग्ज़ाम देकर जैसे सभी एंट्रीज आते हैं वैसे आ गई थी। बचपन से सर ये था कि जो सिंस मैं सिविल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ तो फौज का ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट ये था कि कुछ करना है तो उड़ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो जब एकेडमी गई थी इनफैक्ट तब तक, क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया फौज की तरफ ऑनेस्टली, तब तक मेरे को पता भी नहीं था कि लड़कियों को फाइटर दिया ही नहीं जाता। तो जब मैं गई थी मेरे हिसाब से एयरफोर्स मतलब फाइटर ही उड़ाते होंगे, इस थिंकिंग के साथ गई थी। तो जर्नी जैसे कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी ने बताया सबकी सेम रही है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बचपन से क्योंकि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ तो मे बी फाइटर इज़ नॉट अ थिंग फॉर मी, तो मे बी मैं बस ऐसे बच्चों की तरह ना आगे बढ़ती गई। तो आई थिंक सबसे बड़ा योगदान मेरा माँ बाप का रहा, एंड ऑब्वियसली उसके बाद से कलीग्स, इंस्ट्रक्टर्स सभी। और यहाँ आकर आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड to see you and meet you, sir. जैन सर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना, मैं राजस्थान से हूँ और एयरफोर्स ज्वाइन करना मेरे लिए एक काफ़ी आई वुड से लेगेसी वाला ऑप्शन था, बिकॉज माय फादर, ग्रैंडफादर बोथ हैव सर्व्ड इन एयरफोर्स एंड बचपन से उनको जब यूनिफॉर्म में देखती थी तो एक ही सपना होता था कि
उनको प्लस स्कूल में कभी एजुकेशन ऑफिसर्स जब आते थे तो उनमें लेडी ऑफिसर्स को देख के बहुत प्रेरणा होती थी कि किसी दिन हम भी इसी तरीके से यूनिफॉर्म पहन के रॉब में चलेंगे। सो पहला ऑप्शन ऑब्वियसली फ्लाइंग था, बिकॉज जहाज़ों को देख के उड़ने का मन ज़रूर करता था। एंड 2015 एयरफोर्स ज्वाइन की थी, 2016 फाइटर कमीशन, एंड बहुत ही रोमांचक एक जॉब है ये और बहुत ही डिमांडिंग है, नो डाउट्स। एंड हम अपने आप को हर तरीके से तैयार रखते हैं उस चीज़ के लिए। बधाई हो। मंत्री महोदय का जब भाषण सुनते हैं, केवल समाचार देखने का बहुत शौक थी। जब भाषण सुनते हैं, कहीं भी हो हम किसी को से बातचीत कर रहे हो, मगर जब भाषण का टाइम आता है 9 बजे का, तो हम टीवी के सामने बैठ जाएंगे। मगर ये नहीं सोचा था कभी कि इतनी करीब से मुलाकात होगी, और ये सोचा करते थे कि मंत्री महोदय जो अगर कभी मिलेंगे कहीं पर, तो ये हम जरूर कहेंगे अपने दिल की दर्द कि महिलाएं निकालने में आज के 30 साल पहले इतना योगदान मुझे देना पड़ा कि घर से बेघर हो गए। मगर उसका अफसोस नहीं रहा। अफसोस यूँ नहीं रहा कि लाखों बहन और बेटियां और बेटे सब बाहर निकल पड़े हैं। रहा बचा बहुत कुछ था, हम तो दाल जैसा नमक डाला था, मगर हमारे मंत्री महोदय सभी फतेह कर दिए। अब रह गया है कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर मुश्किल से, मेरी जानकारी में 80-90% ये काम फतेह है, सफाई और शौचालय का। मुश्किल से 15% रह गया होगा कहीं, क्योंकि हम बहुत दूर दूर जाते हैं तो हमें पता है। तो हम ये कहेंगे आपसे कि महिलाएं निकालने में जो योगदान रहा वो आज सभी को दिख रहा है कि सैकड़ों महिलाएं निकल चुकी हैं घर से। अब भारतवर्ष आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये देखिए ऐसी बेटियां तैयार हैं, और नहीं तो लोग क्या कहते थे, महिलाएं महिलाएं के लिए। अरे वो फलाने की औरत जो है पता ही नहीं सुबह से कहाँ चली जाती हैं और शाम तक वापस नहीं आती हैं। मन में ये ठान लें कि मुझे काम से मतलब है, कौन क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है। मैंने ठान लिया, महिलाएं तो निकाला 55 सीट का शौचालय। बस्ती के अंदर कोई स्कूल का प्रबंध नहीं था। बड़े बगल में जीटी रोड के स्वरूप नगर अमीर एरिया, इधर जेके मंदिर, बीच में राजापुरवा था। गरीबों के बच्चों को जो है पढ़ने लिखने का इतना पैसा ना दे पाए और ना ही तो वो जा पाएंगे। 6 कमरे का प्राइमरी पाठशाला बनवाया, जिसमें अपना योगदान, अपने गरीब साथियों के राजापुरवा वालों के योगदान, जो महिलाएं हमारी चौका बर्तन करने जाते थे, दिन भर वो चौका बर्तन करें और शाम को जब हम मीटिंग में बैठें तो कल के लिए बोल दें कि ऐसा है, इतने मिस्त्री हो, 10 लोग हो और 15-20 महिलाएं, संगठन जो बनाया था छोटा छोटा, और उससे जो मंथन करके एक संगठन बनाया था 25 महिलाओं पुरुषों का मिला जुला के, उन्हीं लोगों के बीच बातचीत हुई। उसके बाद हम बता दें कि नुक्कड़ से एक लोगों को लेते थे, एक उस नुक्कड़ से महिला ले लें, उसी नुक्कड़ का एक पुरुष ले लें, इस तरीके से मिला के चारों तरफ नुक्कड़ मीटिंग करते थे। शाम को जब मीटिंग में बैठे तो आप जाके अपने मोहल्ले में लोगों को जानकारी देंगे कि आज ये तय किया गया, कल ये होना है। पुरुषों से बता दिया जाए कि आप भी जाके अपने, तो चारों कोने पर हमारी खबर जो रात में मीटिंग करते थे वो सवेरे चारों कोनों में फैल गई।
श्रमदान से केवल स्कूल बना है। 6 कमरे का प्राइमरी पाठशाला, जमीन से लेके दीवार तक। केवल डीएम साहब हरभजन जब आए थे, डीएम बन के गए थे कानपुर, तो उनको उद्घाटन के लिए बुलवाया था। बायोगैस प्लांट लगवाया था, उनको बुलवाया उद्घाटन के लिए। उनसे मैंने कहा कि देखिए, अपने बच्चों के लिए दिवाले तो किसी तरीके खड़ा कर दिया, पर बच्चों के सर पर छत नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हमारे डीएम साहब जो आए हैं वो हमारे बच्चों के सर पर छत कर जाएं। तो उन्होंने 1,20,000 की छत डलवाया था, चेक काटा था, उससे छत पड़ी। और बाकी जो भी राजापुरवा के अंदर कोई देखना चाहे तो सब श्रमदान का है। श्रमदान करवा इतना इतना कीचड़, कोई बाहरी आदमी आए ना, श्रमदान से रोटे बनवाई। उसके बाद मुख्य नगर अधिकारी को बुला के दिखाते थे और अधिकारियों को दिखाते थे कि देखिए, श्रमदान से मैंने इतना करवाया, जो अगर आप इतना करवा दें तो महान दया होगी आपको। तो लोगों ने मदद खूब की। और हमारा भी ऐसा रहा कि जब हम चलने लगे तो बुजुर्ग लोग, जुआ मैंने पकड़ा 5 साल, पहरा मैंने लगवाई 5 साल गांव के अंदर, क्योंकि दूर दराज से आए हुए लोग थे। उस समय मिल फैक्ट्रियां चलती थी, महिलाएं अपने गांव में छोड़ी है और यहाँ नौकरी कर रहे हैं। वो तो चले गए नौकरी पर यहाँ ताला टूट गया। पता लगा कि जो बर्तन लाए थे वो भी गया, साइकिल रखी थी वो भी चली गई। 5 साल पहरे लगवाया, इधर लगा के 11 बजे से सुबह 4 बजे तक। और महिला पुरुष रहते थे उस पहरे में, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, इस तरीके 7-7 लोगों की टोली बनाई, जिसमें आधे महिला आधे पुरुष। पूरा रात बस्ती के अंदर घूमना। तो छोटे शब्दों में खत्म किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और बाकी जो है पिक्चर के माध्यम से राष्ट्रपति जी को बताया कि नहीं, क्योंकि वो भी कानपुर के हैं। और ये पीछे जो सांप बैठी है ना, वो भी आपके इलाके से हैं। उन सब जानकारी हो जाएगी। और कभी मैंने लालच नहीं किया किसी चीज का, काम से लगे रहे। जो लोग कहते हैं कि अरे नाम नहीं कोई लेता है, काम करते रहो, नाम काम खुद ही लेगा, किसी को लेने क्या जरूरत। अरे जब हम काम करेंगे तो नाम तो अपने आप होगा, जब मिलना वही मिलेगा। आज देश और विदेश से लेके कहीं नाम के मोहताज नहीं है। आज जो रहा बचा था वो भी महोदय के दरवाजे पर पूरा हो गया। दीजिए, बहुत आपको बधाई हो और आपने सबको प्रेरणा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं दूरा तो आई चल के थोड़े अपने पुत्रां दे दर्शन नूं। आप उस फिट इंडिया कार्यक्रम में भी आई थी? हाँ, उधर मिल के गई थी, मिल के गई थी। हुण मैं सूचना मैं यही दे रही हूँ भी खान पीन बारे साडा मेरे मुंडा दसूगा सारा कुछ। और जे भी पेट दे रोग है, फिर और सारे रोग है, वो सारा कुछ दसूगा। हुण वही दसना, मैं अपने पुत्र नूं प्यार देना। हुण बात आपका आशीर्वाद है जी। गुरु सरकार नाम दी दात चढ़ती कला च रखे जाता, और भी चढ़ती कला च रखे जाता। नाम दी दात चढ़ती कला च रखे जाता। ये आशीर्वाद मैं ही देनी हो तुहानू। सभी को जो है, मैं चामियूर हूँ झारखंड से। मैं ग्रामीण क्षेत्र से बहुत ये से ही शुरू किया है। उतना लंबा कहानी तो पता नहीं है, थोड़ा सा ये मैं बता रहे हैं कि IIT में जब एक तो पटमदा में महिला सम्मेलन हुआ था, तो उस समय हम लोग मैट्रिक लिख करके कुछ महिला लोग ऐसे पड़े हुए थे, तो वहाँ हम लोग को बुलाया गया था 10 महिला। तब जब हम लोग प्रोग्राम में गए, देखे थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लोग अपने क्षेत्र लौट के हम लोग अब बैठक करने के लिए शुरू किया महिला लोग के साथ। तो फिर गाँव वाला में बहुत विरोध किया कि महिला लोग क्या बैठक करेगी, गाड़ी में कहीं जाते हैं तो बैठक करने के लिए तो वहाँ भी नहीं बैठने देते थे। तो फिर हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग पैदल ले जाते हैं। जो गांव में हम लोग जितना 10 महिला थे, पहले हम लोग 10 गांव में बैठक किए। उसके बाद हम लोग
अपना अपना ये करके चित्रा में कहाँ करेंगे, पैदल हम लोग घूमने लगे। तो फिर बैठा करते करते 89 में वो सीडा का प्रोग्राम था, तो उस समय हम लोग वहाँ बनपल था, उससे हम लोग संपर्क किए। हम लोग कुछ काम करके दिखाना चाह रहे थे, क्या बैठा करते रहने से तो हम लोग का ये नहीं होगा। तो 1 लाख नर्सरी करने के लिए दिए हम लोग को। तो खुद हम लोग मिट्टी ये किए, पॉलिथीन भरे, बीजा डाले, पानी डाल डाल के बड़ा किए। तो फिर वही सीधा ये बोल रहे थे कि आप लोग अपना ये में क्षेत्र में पौधा लगवाइए। तो किसान तैयार नहीं होते थे कि हम लोग अगर पौधा लगाएंगे तो सरकार जमीन दे लेगा। उस तरह से ये करके फिर हम लोग समझा के हम लोग 1 लाख पौधा उस क्षेत्र में लगवाए। उसके बाद ये करके फिर बैठक जारी रहा हम लोग का। करते करते हम लोग जिस जमीन में वो लोग खेती नहीं कर पाते थे, वही जमीन सब हम लोग खेती करते थे, वही खाते थे हम लोग, और अपना गांव में बैठक के लिए जारी रखते थे। और उसके बाद फिर हम लोग को 95 में उस समय TRDA का प्रोग्राम चल रहा था। उस समय वानिकी का काम दिया था हम लोग को 5 लाख का। उस समय भी हम लोग अपने से तैयारी किए, पौधा तैयार किए, अपने से हम लोग जितना बन पाया। और ये करके हम लोग अपना क्षेत्र में राजनगर ये में जितना भी बंजर भूमि था सभी में हम लोग लगाए, किसान का भी लगाए। अच्छा पौधा हुआ, अच्छा ये करके बाद में हम लोग सब ये करके नहीं ये लोग कर पाएंगे बोल करके बाद में महिला लोग के साथ बैठने देती थी। और कुछ काम भी शुरू करने के लिए हम लोग को मौका मिला। उस तरह से बाद में डवाकरा का ग्रुप ये आया, तो उस समय हम लोग महिला को डवाकरा ग्रुप से जोड़े। जैसे उस समय बकरी पालन का और मशरूम का ये था प्रोजेक्ट था, तो महिला लोग को जोड़े। उसके बाद ये करके हम लोग अभी विभिन्न ये से नाबार्ड से भी हम लोग जोड़े महिला लोग को। अभी मुर्गी पालन, बकरी पालन और सुअर पालन, हर तरह का अपना कोई मूड़ी बना के बेच रही है ग्रुप लोग। अभी हम लोग अपना सरायकेला जिला में 2800 ग्रुप है, करीब 30,000 महिला लोग जुड़ी हुई है उसमें। हाँ 2800 है, मतलब उसमें करीब आपको 10 से 15 के बीच में महिला लोग हैं उस ग्रुप में, एक ग्रुप में। तो पूरा 30,000 हो जाएगा लगभग। उस तरह से ये करके और अभी जंगल ये में भी हम लोग कम कर रहे हैं। अभी उसके बाद जो खेती सब्जी खेती भी करती है और गांव में चावल ये जो धान खरीदती है चावल बना के बेचती है, उस तरह से अपना स्वरोजगार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में महिला लोग को। और अभी 2000 में इंदिरा प्रियदर्शनी ब्रिज मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ और अभी जारी है। हमारा क्षेत्र में जितना बन पा रहा है महिलाओं के साथ हैं और काम कर रहे हैं। और आज बाल विकास मंत्रालय आज हमको यहाँ आने का मौका दिया और इस ये में चुना, उसके लिए धन्यवाद। आपको बहुत बधाई हो। हाँ कुछ बताओगे? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ സാറിനോട് ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞോളാം. അമ്മയുടെ പേര് പറഞ്ഞോളൂ ആദ്യം. കാർത്തിയായനി അമ്മ. പേര് വയസ്സ് പറഞ്ഞോളൂ. ചീറ്റപ്പടിയച്ചത്. വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. വയസ്സ് 98. എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഞാന് 4 മുതൽ എഴുതി 88 മാർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടി. 100 കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ 100 കിട്ടിയില്ല, 88 കിട്ടിയുള്ളൂ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പം 10 വരെ പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആശയാണ്. പക്ഷെ അത് ഒക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാനൊക്കത്തില്ല. പിന്നെ 10 വരെ എഴുതണമെന്നുള്ള വിചാരമായിപ്പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം സാറിന്. माताजी कह रहे हैं, माताजी का नाम कात्यायनी अम्मा है, 98 years old, अभी 4th स्टैंडर्ड पास हुआ है 98% से। अगर भगवान का कृपा है तो 10वीं कश्मीर पास करना का ये उम्मीद रख रहे हैं अम्मा। आपने कंप्यूटर भी सीखा है? अम्मा कंप्यूटर പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കമ്പ്യൂട്ടർ കുറേശ്ശെ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. थोड़ा थोड़ा सीख रहे अभी. എല്ലാം ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ,
പിന്നെ കൊച്ചുങ്ങളെ വന്നിരുന്ന് പഠിപ്പിക്കും. बच्चे आके सिखाते थोड़ा थोड़ा. आपने भागीरथी अम्मा को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, वो भी पढ़ रही है. അമ്മ വേറൊരു അമ്മച്ചിയും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഭാഗീരഥി അമ്മ? ആ ഉണ്ട്, हाँ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. दूसरे को भी पढ़ा रहे. भागीरथी अम्मा तो 105 साल की उम्र में पढ़ाई की. കാലത്തും വൈകിട്ടും നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. अब वो कोई आके इनको सुबह और शाम को सिखा भी रहे अभी. तो आप सीख रही हैं तो फिर छोटे बच्चों को क्या लगता है, उनको भी पढ़ना पड़ता होगा घर में. അമ്മ കൊച്ചുങ്ങള് വന്ന് അമ്മയെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അവരും അമ്മ കൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. अच्छा वो भी पढ़ रहा है इनके साथ. देखिए कैसा अद्भुत अनुभव है रे के, और हमारा भारत कितनी विशेषताओं से भरा हुआ है और कितना आत्मविश्वास झलक रहा है. एक समय ऐसा था, हमको लगता था कि हिंदुस्तान यानी बड़े बड़े परिवार, बड़े शहर, कुछ खास लोग. अब पता चल रहा है कि देश खास लोगों का नहीं है. हर छोटा परिवार भी, छोटे से गांव का व्यक्ति भी कुछ न कुछ कर रहा है, अच्छाई के लिए कर रहा है, और उसके पास इतना आत्मविश्वास है, और वो खुद के लिए करने के लिए नहीं निकले. पहचान तो कुछ काम करने के बाद बनी है. और अभी जो माता जी कह रही थी कि भाई काम करते चलो, नाम तो अपने आप हो जाएगा. अब ये तत्वज्ञान ये किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिला है. जीवन में लोगों के साथ जीते जीते, लोगों के सुख दुख को अनुभव करते 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 खुद की जिंदगी भी बन गई, औरों की जिंदगी बनाते गए. ये उसका परिणाम हम देख रहे हैं. आप सब ने अपने अपने तरीके से जिस काम में आपका मन लग गया, जिसमें आपका विश्वास बना, इन आप सबकी काम की एक विशेषता मैं देख रहा हूं. ज्यादातर आप वो लोग हैं जिन्होंने पर्सनल लेवल पर अचीवर के रूप में आपको बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन एक समूह खड़ा करना, टोली खड़ी करनी, औरों को सिखाना, उनको जोड़ना, ये मैं समझता हूं कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है. किसी ने 30,000 लोगों को जोड़ लिया, किसी ने 1,000 एपीओ बना दिए, किसी ने सैकड़ों महिलाओं को जोड़ करके ग्रुप मीटिंग बना करके. अब ये पूरा संगठन शास्त्र माता जी समझा रही थी कि उन्होंने कैसे कैसे ग्रुप्स बनाए और कैसे कैसे मोटिवेट किया और शाम के समय का उपयोग कैसे किया. अब हर चीज में हमारे देश की यही आप लोगों की जो घटनाएं हैं, दुनिया की यूनिवर्सिटियों को अगर मन लग जाए तो एक एक केस स्टडी बना सकती है. हमारे देश में वो स्वभाव कम है, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी. अब अम्मा 98 ईयर की उम्र में पढ़ने का मन करे, कंप्यूटर सीखने की इच्छा हो, यानी शायद आज के 18-20 साल के बच्चों के सामने भी ये अपने आप में एक बड़ा प्रेरक घटना है. और जब मैंने अखबार में पढ़ा कि 105 साल की भगीरथ अम्मा ने 3री-4थी कक्षा की एग्जाम दी और वो 76% या ऐसा कुछ तो भी उन्होंने प्राप्त किया. तो मैंने जानकारी पाई तो अम्मा जो 98 की, उसने उनको कहा कि तुम पढ़ो. इनकी प्रेरणा से उसने पढ़ाई की और ये कह रहे कि मुझे भी और पढ़ना है, 10वीं कक्षा तक जाना है. यानी अपने आप में हम सबके लिए बहुत ही प्रेरक है. पहली बार शायद हिंदुस्तान में विश्व भर में आज विमेंस डे तो मनाया जाता है, कई सालों से दिन आता है, याद किया जाता है, जिसको जो ठीक लगे वो बोल देते हैं. लेकिन पहली बार भारत में एक प्रकार से आज का दिवस जन सामान्य से जुड़ चुका है. हमने ये तो देखा है कि राखी का त्योहार हो तो सारे टीवी वाले उस दिन राखी के गाने बजाते हैं, सब करते रहते हैं. 15 अगस्त हो तो देशभक्ति के गीत सुनते. पहली बार देश के सभी अखबार, टीवी चैनल, सब जगह चर्चा में हमारे देश की नारी शक्ति की तरफ विशेष ध्यान गया है. आज सोशल मीडिया तो पूरा भरा पड़ा है, पूरा दिन. इसका मतलब कि और जब सुनते हैं तो आश्चर्य होता है कि हमारे लोग किस प्रकार से आत्मविश्वास के साथ
नेतृत्व कर रहे हैं, समाज जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, और आपने इस भूमिका को निभाया है। एक प्रकार से आपका सम्मान नारी शक्ति का सम्मान है। आपने बहुत बड़ा योगदान किया है। आपने देखा होगा भारत में स्वच्छ भारत अभियान ये सरकार के कारण सफल नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से सर्वाधिक अगर किसी का योगदान है तो हमारे माताओं बहनों का है, जिसके कारण वो सफलता की ओर। रानी मिस्त्री का कंसेप्ट डेवलप हो, टॉयलेट बनाने का काम खुद हमारी बहनें करे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करे, जस्ट मिशन के कारण, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रेरणा है। आने वाले दिनों में एक काम जो हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं, वो एक है, हमें कुपोषण से मुक्ति लेनी है। आज भी हमारी 12, 15, 17 साल की बच्चे यहाँ देखें तो एनेमिक कंडीशन है, उनका शरीर जितना मजबूत होना चाहिए वो नहीं है। अगर हमारी बेटियां मजबूत नहीं होगी तो हमारी माताएं मजबूत नहीं बनेगी, और उनके जो संतान होंगे वो भी कभी मजबूत नहीं बनेंगे, तो देश भी तो मजबूत नहीं बनेगा। और उसका एक कारण है छोटी छोटी चीजों का हमारे विषय में। न्यूट्रिशन विषय कोई बहुत बड़ा पैसों का नहीं है, हमें पता नहीं है कि किस प्रकार से इन चीजों को किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महिला दिवस पर देश भर की महिलाएं संकल्प करें कि भाई हम इसमें क्या चीजें होती हैं, कुपोषण से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, गरीब से गरीब को भी सिखाएंगे। आप देखिए भारत में से कुपोषण की समस्या को हम बहुत आसानी से मुक्त हो सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा काम जो है वो भी बहनों के द्वारा ही सफल हो सकता है, और बहनों के बिना सफल हो ही नहीं सकता है, और वो है जल जीवन मिशन। पानी का मूल्य क्या है, पानी की उपयोगिता, ये महिला को जितनी समझ है किसी को नहीं है। उसको पता रोज पड़ा, उसको जिंदगी उससे गुजारा करना, संघर्ष करना पड़ता है। पानी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अगर एक दिन म्यूनसिपालिटी में से पानी आना बंद हो गया है तो पूरा घर परेशानी का कारण, और सारा बोझ मां पर आ जाता है घर में। तो जल जीवन मिशन, पानी बचाओ और पानी पहुंचाओ, ये काम भी हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छे ढंग से कर सकती हैं। उनके द्वारा स्वाभाविक वातावरण बन सकता है। तो आज हम इस संदेश को आगे पहुंचाने में आप भी मदद करें। और मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत